पहला प्रश्न, आवेश का एसआई मात्रक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वोल्ट, कूलोम, ओम, एम्पियर। इसका सही जवाब होगा आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, इसमें क्या पूछा है, विभव का एसआई मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वोल्ट, ओम, कूलोम, एम्पियर। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर में क्या पूछा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सभी लोग जानते हैं कूलोम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। क्या होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या पूछा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का क्या होगा, 4 ऑप्शन है, कूलोम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। इसका सही जवाब है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें क्या पूछा है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछा गया है तो क्या होगा, वोल्ट, कूलोम, वाट, जूल। अब यहां पर समझिएगा, विद्युत शक्ति का अगर पूछा जाएगा तो वाट होगा, और अगर विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक या विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा है तो क्या होगा, जूल होगा। ऐसे भी ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। अब यहां पर फिर से आपको ध्यान से समझना है, उपभोक्त यानी कि उपयोग किया हुआ विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, तो यहां पर समझिएगा, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है वाट, किलोवाट आवर, वाट आवर, कूलोम। तो उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अगर कहीं पर भी, जैसे यहां पर वाट है, ध्यान दीजिएगा यहां पर वाट है, अगर इसमें समय भी रहेगा, याद रखिएगा अगर समय रहेगा तो ये ऊर्जा का हो जाएगा। जैसे वाट घंटा, वाट मिनट, वाट सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। ठीक है, तो यहां पर किलोवाट घंटा लिखा हुआ है, तो उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, किलोवाट घंटा में, विद्युत ऊर्जा को, याद रखिएगा। लेकिन विद्युत शक्ति की बात कहता तो सिर्फ क्या होगा, वाट होगा, वाट होगा या किलोवाट होगा। ठीक है, याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए वाट आवर, ये क्या है, यहां पर वाट आवर लिखा हुआ है ना, ये भी ऊर्जा का ही है, लेकिन मापा जाता है किलोवाट घंटा में, ये याद रखिएगा। अगर किलोवाट घंटा नहीं होता तो वाट आवर हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, विद्युत सामर्थ्य शक्ति का मात्रक है। विद्युत सामर्थ्य यानी कि शक्ति का मात्रक है, विद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। देख लीजिए 4 ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ होगा वाट, याद रखिएगा। और जूल क्या है, विद्युत ऊर्जा का, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगर कहीं पर भी विद्युत शक्ति का पूछा है तो क्या होगा, वाट होगा या किलोवाट होगा, है ना। लेकिन अगर वाट के साथ समय रहेगा, जैसे वाट सेकेंड, वाट मिनट या वाट घंटा, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं आगे 8 नंबर में, इसमें आपको सॉल्व करना होगा। क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के प्रदाय से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, धारा, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि आई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा क्या क्या दिया हुआ है। ये वाट यानी कि शक्ति दिया हुआ है, सामर्थ्य दिया हुआ है, और ये वोल्ट यानी कि भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको सॉल्व कैसे करना है, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही आसान है, मैं याद किया हूं, आपको याद रखना है। वी आई
P VIP, लेकिन VI के बाद आपको देना है बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है, विद्युत धारा यानी कि I निकालना है। तो आप क्या करेंगे, I निकालना है तो I को इधर में रहने दीजिए, V को आप इधर में ले आइए तो P/V हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो P कितना दिया हुआ है 100 वाट, तो 100 आप यहां पर लिख दीजिए, बटे में क्या लिखेंगे, V का वैल्यू 250, तो 250 लिख दीजिए, काटिए, 1 0 कैंसिल, और 2 पचे 10 और 5 पचे 25, ठीक है। कितना आया, 2/5 आया। आप पॉइंट देके काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 0.4, कितना आ रहा है 0.4, 0.4 एम्पियर। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि 2 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर में क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। जूल का मान होता है, जूल का मान आपको बताना है क्या होता है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कूलोम भागा वोल्ट, वोल्ट भागा कूलोम, वोल्ट गुने कूलोम, वोल्ट प्लस कूलोम। तो यहां पर आपको याद रखना होगा, क्या बोला है, जूल का मान ना। तो एक चीज याद रखिएगा, वर्क बराबर क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़े होंगे कार्य, यानी कि वर्क बराबर V, W बराबर VQ, W बराबर VQ। तो ये काम है, काम का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल बराबर पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा VQ, यानी कि वोल्ट, V का मतलब वोल्ट और Q का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, यानी कि वोल्ट कूलम। सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सोचना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अब चलते हैं आगे 10 नंबर में, देखते हैं कैसा प्रश्न है। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए, विद्युत शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, याद रखिएगा। तो VI तो यहां पर है, ये निरूपित करता है शक्ति को। अब आपको क्या करना है, P बराबर फिर से आप लिखिए, V बराबर आप क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा, V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR। तो V के जगह में, जैसे यहां पर V है तो V के जगह में आप लिख सकते हैं IR, ठीक है, और इधर में I, तो क्या हो जाएगा, I गुने I स्क्वायर R, यानी कि ये भी I स्क्वायर R जो ये है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पहला फॉर्मूला लिखे हैं उसे में इस बार आप I का वैल्यू लिखिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर, तो V को रहने दीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा, V/R होता है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए ओम का नियम से। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, V गुने V, V का स्क्वायर और बटे में R, ये भी V स्क्वायर/R, ये शक्ति को निरूपित कर रहा है। यानी कि शक्ति को कौन कौन निरूपित कर रहा है, I स्क्वायर R। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन निरूपित नहीं कर रहा है, तो इसका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा IR स्क्वायर। ये निरूपित नहीं कर रहा है, ये निरूपित कर रहा है, ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है, ये भी निरूपित कर रहा है, लेकिन बी ऑप्शन निरूपित नहीं कर रहा है। तो इसमें बोला था कि निरूपित नहीं करता है, कौन नहीं करता है, IR स्क्वायर, बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति निकालने का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर निकालने के लिए क्या होता है, VIP, यानी कि VI बराबर P। मैंने याद किया है, आप याद रखें VIP, लेकिन P के बाद बराबर होगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे VIP, तो VI के बाद क्या होगा, बराबर होगा, VI के बाद बराबर VIP, याद रखिएगा। तो पावर निकालना है,
तो सबसे पहले पावर निकालने के लिए जब बोल क्या रहा है, जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, पावर निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वोल्ट और पावर दिया हुआ है। ये आई निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आई आप निकालेंगे कैसे, वी आई बराबर पी, ये पावर का फॉर्मूला है। तो यहां पर वोल्ट दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, तो आप रख दीजिए वैल्यू को, आई निकाल लेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा पी का वैल्यू कितना है 100 वाट, और भी इसके बटे में चला जाएगा तो 220 वोल्ट रख दीजिए। यहां से काटिए, इसको काटिए, और या नहीं तो आप याद रखिएगा 100 बटे 220, 100 बटे 220, आई का वैल्यू कितना आ रहा है 100 बटे 220। अब आपको क्या करना है, यहां पर वोल्ट दिया हुआ है, अब इस पर आपको निकालना है पावर, शक्ति निकालना है, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा वी आई। तो V यहां पर दिया हुआ है 110 वोल्ट, और I हम लोग निकाले थे कितना 100 बटे 220, है ना। तो 1 0 यहां से काटते हैं, 11 दूनी 22, इसको काट देते हैं, और 2 से काटते हैं 100 को, तो आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक वाट या किलोवाट रहेगा, तो यहां पर वाट में आ रहा है। ठीक है, तो 50 वाट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, और कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर में पूछा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ओम, ओम मीटर, कूलोम मीटर, एम्पियर मीटर। प्रतिरोधकता, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा होता तो ओम होता, लेकिन यहां पर पूछा है प्रतिरोधकता का, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो प्रश्न इतना ही था, लेकिन वीवीआई था।